सभी लोगों ने पहले पद्म पुराण पढ़ा होगा। पद्म पुराण के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार हम आज चर्चा करेंगे कि जैन रामायण में क्या प्रसंग आता है। तो तीर्थंकर प्रायः जैनों तक ही सीमित रहे, किंतु 8 में बलभद्र श्री राम अजैनों में भी प्रसिद्ध हुए। राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, कुंभकर्ण आदि महापुरुषों के बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, किंतु इनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जैन ग्रंथों का आधार लेना आवश्यक है। इस शॉर्ट एंड स्वीट जैन रामायण के अनुसार अब चर्चा करते हैं। तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद एवं नबीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता, कौसल्या, सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन रानी अपराजिता ने रात्रि के पिछले प्रहर में 4 स्वप्न देखे। प्रथम सफ़ेद हाथी, द्वितीय सिंह, तीसरे नंबर पर सूर्य, चौथे नंबर पर चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पहर में 3 स्वप्न देखे। पहला, लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। दूसरा, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। तीसरा, घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन सपनों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो युग प्रधान होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, जिसके नेत्र कमल के समान। अतः माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म यानी राम रखा। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों को सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आवा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे उस पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा। तदनंतर केकया ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवा अवस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व भव सुनकर उनको जाति स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया, किंतु केकई को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, अब वापस अयोध्या चलिए, किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा, तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। रामचंद्र जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई
वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंच आश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ गए। एक बांस के भिड़े में संबूक सूर्यहास खड़ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत खड़ग आकाश में लटक रहा था। उसकी सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। तत्क्षण लक्ष्मण ने लपक कर सूर्यहास खड़ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ पर चला दिया। चलाते ही बांसों का भिड़ा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संबूक भी कटकर दो टुकड़े हो गए। संबूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए आती थी। उस दिन पुत्र के दो टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छन से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया। उससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मारा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा और वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्ततल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उस लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उनके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार जल ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभूषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। राम और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर, अगुरु, गौशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपात होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर
गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र ने सीता जी से कहा, महाराम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति आप यह बोल देना, निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया और कहा, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी को नौकरी ना करना पड़े। अथानंतर पुण्य योग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग, लवण, लब और मदनांकुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और वे पिता काका पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का गमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्नचित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष पी जाऊँ अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। एक 2 पुरुष गहरा, यानी 2 पुरुष के बराबर गहरा, 2 पुरुष की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो। ऐसी बापी बनाकर उसे कालागुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो। उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किन्हीं अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन, वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया। परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह वापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका के व्रतों को अंगीकार किया एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भाई प्रेम की परीक्षा करने आए देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। राम मोह के वशीभूत लक्ष्मण के सब को अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भाई के मोह के कारण भटकते रहे। इस बीच लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत वक्र सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के शव का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ
सुब्रत नामक मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तम तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगीगिरी मांगी तुंगी से निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। तो रावण राक्षस नहीं था, किंतु रावण का वंश राक्षस था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत सुंदर, नीतिवान, नियम का पक्का था। उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानन था और रावण का भाई भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण जैसे नाम था कहते थे। उसकी ससुराल कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभपुर पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने, तब उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ था। वह 6 माह नहीं सोता था, वह यथा समय ही शयन करता था। और हनुमान जी का नाम, वह कामदेव थे, वानर वंशी थे और उनका जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था एवं इनका जन्म होती इनके मामा प्रति सूर्य जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे। हनुरूह द्वीप में मनाया गया, इससे उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण कर तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। यह जैन धर्म के अनुसार है, जैन रामायण के अनुसार जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है। एक भजन सुनाते हैं। हे मेरे भगवन एक काम करा दो, कहाँ है शांति मुझे दिला दो। मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं, मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं। कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है अंतर घट में शांति समाई रहती है। प्रभु चरणों में नमन करो तो कुछ कुछ शांति मिलती है। मेरे तो अंतर घट में शांति तुम ही हो, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। 84 चारों गतियों में शांति पाने भटक रहे, अपना वैभव बेच बेच कर यहाँ वहाँ सिर पटक रहे। मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं, मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं। कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। प्राण प्राण हर रोम रोम तो शांति शांति ही रटते हैं। शांति बिना हर क्रिया कांड के मूल्य निरंतर घटते हैं। सुब्रत को शांति बिन तो शांति नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। प्रसंग पूर्व हुआ। जिन वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो।